हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। उनका रुख करेंगे राजकुमार, क्योंकि देखिए सेना और विदेश मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें ना जाने कितनी बातें निकलकर सामने आई है, लेकिन इन सब बातों में एक बात जो है वो कॉमन है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने नापाक हरकत की है और भारतीय सीमा का उल्लंघन करता हुआ भी पाकिस्तान नजर आया है और अब जो जवाबी कार्रवाई हो रही है उससे वो बौखलाया हुआ है। देखिए दीपिका, अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक एक शब्द को अगर समझा जाए तो निश्चित तौर पर एक बात जरूर स्पष्ट होगी कि पूरी दुनिया में भारत संयमित जो कार्रवाई है केवल वही कर रहा है। जवाबी कार्रवाई हुई ही नहीं है सही मायने में अगर देखा जाए तो। केवल जो अटैक हो रहे थे, केवल वो जो ड्रोन थे, उन ड्रोन और जो मिसाइल थी उन मिसाइलों को डिफ्यूज करने का केवल काम किया गया है। क्यों? क्योंकि सिविल उनका जो वो था एयरपोर्ट, वो उनका चल रहा था, फ्लाइट वहाँ जा रही थी। तो एक जिम्मेदार, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम तरह के नियम होते हैं, तमाम तरह के कायदे कानून होते हैं और कायदे कानून उन देशों के लिए होते हैं जो कायदे कानूनों को मानते हैं। हिंदुस्तान एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और संवेदनशील देश है। हम 140 करोड़ की आबादी है। निश्चित तौर पर हमारे यहाँ अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी हमारे लिए उतना ही मायने रखता है जितना मायने एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, क्योंकि एक एक व्यक्ति की जान जो है वो कहीं ना कहीं बहुत अहम होती है। और शायद यही वजह है कि अपने 16 लोगों को खोने के बावजूद हम लोग अभी तक हिंदुस्तान जो है संयम बनाए हुए है और अभी तक कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं की है। जो भी अटैक हुए थे वो अटैक केवल आतंकवादी संगठनों पर हुए थे और संगठनों के जहां से वो लॉन्च पैड बने हुए थे वहीं पे केवल अटैक हुए। अब ये भी जो कल कार्रवाई हुई है, कल रात को 11 बजे तक जो 4-5 घंटे जो ये कार्रवाई चली है, इस कार्रवाई में केवल बचाव की जो स्थिति है, क्योंकि जब हमारी तरफ अगर कोई ड्रोन आ रहा है तो उस ड्रोन को डिफ्यूज करना नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। और जिस तरीके से कर्नल कुरैशी ने एक एक शब्द को रखा और वो सबूत जो है वो पेश किए गए, क्योंकि मैं अपनी बात को थोड़ी देर पहले भी इस बात को कह रहा था कि जिम्मेदारी हिंदुस्तान समझता है और हिंदुस्तान तमाम दुनिया के सामने पाकिस्तान को नंगा करेगा। और ये नंगा हो रहा है। पाकिस्तान किस तरीके की हरकत कर रहा है, किस तरीके से उकसाने का प्रयास कर रहा है, ये सामने आया कि 36 शहरों को निशाना बनाने का प्रयास था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लेकिन अभी तक कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखना आगे दिलचस्प होगा कि अब आगे किस तरीके के कदम उठते हैं। देखिए कल की जो रात गई है वो केवल कयामत की रात थी। सरकार पाकिस्तान का ये जो दुस्साहस उसको करारा जवाब देती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये तो अब पाकिस्तान को समझ में आ जाना चाहिए कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा, भारत जवाब दे सकता है, वो भी ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। कल रात से हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर बात करें राजकुमार, क्योंकि देखिए कई ऐसी चीजें हैं जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। फेक न्यूज जो है सबसे ज्यादा इस वक्त जो है वो कहीं ना कहीं गंभीर बनी हुई है कि किस तरीके से जो फेक न्यूज है वो लोग देख रहे हैं और पैनिक हो रहे हैं। ऐसे में इन फेक न्यूज से किस तरीके से बचा जाए? देखिए, भारत सरकार की बिल्कुल स्पष्ट नीति यही है और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रतिदिन 5:30 बजे हो रही है, 24 घंटे में ब्रीफिंग की जा रही है, जो भी तथ्य हैं उन तथ्यों को सामने रखा जा रहा है, वो केवल इसीलिए रखा जा रहा है कि फेक न्यूज से बचा जा सके। जिस तरीके की फेक न्यूज जो फैलाई जा रही हैं उससे क्या है कि कई बार जितना बॉर्डर पर लड़ने की जरूरत है दीपिका, उतना ही मुझे लगता है कि शायद देश में अंदरूनी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बनाए रखने की आवश्यकता है। इस समय में नोएडा और मतलब कहा जाए तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बिल्कुल बॉर्डर पे हूँ और यहाँ भी हाई अलर्ट घोषित है। निश्चित तौर पे आज यहाँ के कलेक्टर गौतम बुद्ध नगर के जो हैं उन्होंने और कमिश्नर ने एक संयुक्त बैठक बुलाई, जिम्मेदार लोगों को बुलाया और सामाजिक जो संगठन है उनकी भी निश्चित तौर पे मदद ली जा रही है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि किस तरीके से हम अपने आप को संयम में रखें। जब हमारी सेनाएं अपने आप को संयमित रखे हुए हैं तो जनता को भी मुझे लगता है कि संयमित रहने की आवश्यकता है। और इसी वजह से प्रतिदिन अक्षर से सवाल लिए जा रहे हैं। जो सवाल हैं जनता की तरफ से, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हैं, उन सवालों के जवाब भी जो विक्रम मिस्री हैं वो दे रहे हैं, विदेश सचिव हैं। तो एक जिम्मेदारी जो होती है उस जिम्मेदारी का अनुपालन हिंदुस्तान की तरफ से किया जा रहा है पूरे तरीके से। और मुझे लगता है कि देश की जनता को सेना पर गर्व होना चाहिए और इस समय संयम बनाने की जरूरत है।
ये तस्वीरें हम सबके सामने किस तरीके से यहाँ पर भारतीय सेना जो है वो मुंहतोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान को। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से आपने कहा कि आप मौजूद है नोएडा और दिल्ली के बीच में, क्या लग रहा है वहां पर किस तरीके से व्यवस्थाएं और सुरक्षा, क्योंकि देखिए दिल्ली जो है वो पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर रखा गया है। ऐसे में विशेष इंतजाम तो किए होंगे और सुरक्षा की दृष्टि से भी कहीं ना कहीं विशेष अलर्ट जो है, हाई अलर्ट जो है वो रखा गया होगा। देखिए, कल रात से दिल्ली जो है वो निश्चित तौर पर हाई अलर्ट पे है, क्योंकि रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और गृह मंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने जहां पे विदेश की जितने भी देश हैं, हमारे मित्र देश हैं, उनके साथ एक संवाद जो है वो लगातार उनका चल रहा है। जो हिंदुस्तान की जो सबसे शानदार जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को रखने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आज दिल्ली में शाम को दिल्ली को भी हाई अलर्ट पे किया गया। शाम को 4 बजे के आसपास जो प्रवेश वर्मा है, मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, हमारे जो आम नागरिक हैं, आमजन है, उनको भी समझ जाना चाहिए कि भारतीय सेना उनके लिए तत्पर है, भारत सरकार भी, क्योंकि देखिए दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है। जिस तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, संयुक्त रूप से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, वो ये बताती है कि सभी लोग ये चाहते हैं कि पैनिक सिचुएशन बिल्कुल ना हो। और पाकिस्तान जो है वो जिस तरीके से बौखलाहट उसमें देखने को मिल रही है, खलबली उसमें देखने को मिल रही है, लेकिन इन सब के बीच में क्या लगता है कि अभी भी क्या पाकिस्तान उसी तरीके से वही हरकत करता हुआ नजर आएगा, नापाक हरकत जो वो पहले कर रहा था? क्योंकि कई तरह की ऐसी चीजें हैं जो देखने को मिल रही है।